योगी जी ने जो बोला है बटेंगे तो कटेंगे, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। आप बताइए बांग्लादेश में कौन कट रहा है? बांग्लादेश के हिंदू करते हैं तब यहाँ प्रदर्शन नहीं होता है, और जब फिलिस्तीन में एक आतंकवादी मारा जाता है तो यहाँ जगह जगह प्रदर्शन होता है। जो कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, जो आए दिन भाईचारा की बात करते हैं, जब हमारा हिंदू समाज वहाँ कट रहा था तब आपका भाईचारा कहाँ गया था? योगी जी ने जो बोला है बटेंगे तो कटेंगे, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आप इतिहास गवाह है ना। आप देखो ना, जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था और जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होकर इस देश को काटा गया था तो इसमें हिंदू कटा था सबसे ज्यादा। योगी जी ने बोला है, खुल के बोला है कि भाई बटोगे तो कटोगे। क्या लगता है? कट रहे हैं वो कहीं 35 टुकड़ों में कट रहे हैं, कहीं 40 टुकड़ों में कट रहे हैं, कहीं 50 टुकड़ों में कट रहे हैं। सही बोला है योगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। पूरा हमारा हिंदू समाज उनके साथ है। इस देश का बच्चा बच्चा हिंदू जितने भी है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, सारे के सारे एक आवाज में बोल रहे हैं। योगी जी ने जो बोला है वो बिल्कुल 101% सही बोला है। मोदी और योगी को अपने किसी उत्तराधिकारी को कुर्सी नहीं देनी है। मोदी और योगी का उत्तराधिकारी आपका भविष्य, आपके बच्चे हैं। जिस हिंदू का जमीर जिंदा होगा, जिस हिंदू का जमीर जिंदा होगा वो जरूर योगी और मोदी जी के साथ रहेगा। आपने बांग्लादेश में देखा हमारे हिंदू भाई कम हुए, वहाँ पे कटे, वहाँ पर कटे। तो भारत में अगर हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एकदम 100% सही है। मुसलमानों की नजरों में हिंदू सिर्फ काफिर है और काफिर ही रहेगा। इसलिए मैं कह दूं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ अब अपने हिंदू की मानसिकता को बिल्कुल सही करना पड़ेगा। अगर इतना नहीं कर सकते तो मैं मानता हूं आप सनातनी नहीं हो। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर शाम के 6 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी, आज वो बहन बेटियां सुरक्षित हैं क्योंकि पता है उन दंगाइयों को, उन बलात्कारियों को कि अगर हमने इस बच्ची को टेढ़ी निगाह से देख लिया ना तो उसे बाबा कहते हैं, आंखों को निकाल के ऐसे गोटियां खेलेगा, गोटियां खेलेगा। और उसके बाद अगर किसी धार्मिक यात्रा पे अगर पत्थरबाजी होती है ना तो आगे ही चौराहे पे बाबा योगी का बुलडोजर तैयार रहता है और वो बाबा योगी का बुलडोजर बताया था, बेटा पत्थर क्या हल्का कंकड़ मार दिया ना तो जो तुम्हारे बाप दादाओं ने 10-10, 20-20 लाख में मकान बनाए हैं मट्टी में मिला दिए जाएंगे, मट्टी में मिला दिए जाएंगे। और ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी इस उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दूंगा और अगर जो गुंडागर्दी करेगा उसे मट्टी में मिला दूंगा। माइनॉरिटी की रक्षा बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ भी तो माइनॉरिटी हिंदू है, क्यों उसको काटा जा रहा है? क्यों हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को जो है वहाँ कर बलात्कार करके, रेप करके काट दिया जा रहा है? पाकिस्तान में क्यों काट दिया जा रहा है? वहाँ भी तो माइनॉरिटी है। क्यों आपने माइनॉरिटी कमीशन बांग्लादेश में लागू क्यों नहीं किया? क्यों आपने माइनॉरिटी कमीशन पाकिस्तान में लागू क्यों नहीं किया? हिंदुस्तान में क्यों लागू किया? मैं पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना है? ये तो उनको फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? जो एक जो है नजुल्लाह मारा जाता है लेबनान में, तो फिलिस्तीन से उनको क्या लेना देना है? बांग्लादेश के हिंदू करते हैं तब यहाँ प्रदर्शन नहीं होता है, और जब फिलिस्तीन में एक आतंकवादी मारा जाता है तो यहाँ जगह जगह प्रदर्शन होता है। इससे कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं देखो, तुम्हारे देश में इन लोगों ने, इन सेकुलर पार्टियों ने कुछ ऐसे जिहादियों को पाल रखा है कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे बेटियों का भविष्य, हमारे देश का भविष्य खतरे में आ चुका है। कह रहे कि योगी जी ने जैसे बोला एक रहे बटेंगे तो कटेंगे तो बटेंगे, और उन्होंने बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कह रहे कि एक तरफ की बात कर रहे हैं योगी जी। मैं कहना चाहता हूँ कश्मीर में क्या हुआ? 52% मुसलमान, 40% हिंदू थे। 40% हिंदुओं की बहन बेटियों को काट दिया गया। उनको रात के अंधेरे में, उनको शेव की पेटी में छुप करके कश्मीर छोड़ करके उन्हें भारत में घुसना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? अगर ये देश आजाद हो चुका था, आजाद भारत में एक समुदाय की हत्या हुई है कश्मीर में, और वहां जो है 40% हिंदू समाज था, उसको मारा गया है, उसको काटा गया है। ये इस देश को स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय ये क्यों नहीं बोले? जो कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, जो आए दिन भाईचारा की बात करते हैं, जब हमारा हिंदू समाज वहां कट रहा था तब आपका भाईचारा कहां गया था? और मैं इस देश को भी, हिंदुओं को भी कहना चाहता हूं, उस समय ना हिंदुओं का पुरुषार्थ जागा, ना मुसलमानों का इस्लाम जागा, इसलिए हिंदू वहां पर कटा हुआ है। योगी जी ने जो बोला है बटेंगे तो कटेंगे, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। आप बताइए बांग्लादेश में कौन कट रहा है? वहाँ SC है, OBC है। जो 75% SC OBC पश्चिमी बांग्लादेश में है, वही 75% SC OBC पूर्वी बांग्लादेश में है।
75% SC OBC थे, वो घट करके कैसे 1% और 2% हो गए? कट गए ना, कट गए या कन्वर्ट कर दिए गए। और उनको मैं कहना चाहता हूँ, जो दलितों की बात करते हैं, जोगिंदर नाथ मंडल को याद करना देशवासियों, OBC झांसे में आ गए थे, पाकिस्तान चले गए थे, पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। उन्होंने जब देखा कि वहां दलित की बहन बेटियों को काटा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है या कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्हें काट दिया गया। जोगिंदर नाथ मंडल ने इस्तीफा देकर के भारत आए थे और उन्होंने 15 नंबर का जो है अपना इस्तीफा भेज लिख कर देखा है और इंटरनेट पर चालू है, आप देखिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें सिर्फ यादव बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं। जैसे अखिलेश यादव हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता है, कह रहे कि योगी जैसे हल्के फुल्के नेता ऐसा बयान अक्सर देते हैं अपना वजन बढ़ा। योगी जी हल्के फुल्के नेता नहीं है, दो बार उनको पटकनी दे रखे हैं योगी जी, तो योगी जी हल्के फुल्के नेता कैसे हुए? मुसलमानों की नजरों में हिंदू सिर्फ काफिर है और काफिर ही रहेगा। इसलिए मैं कह दूं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ अब अपने हिंदू की मानसिकता को बिल्कुल सही करना पड़ेगा। अगर इतना नहीं कर सकते तो मैं मानता हूं आप सनातनी नहीं हो। सनातनी वो व्यक्ति है जो अपने धर्म के लिए पक्का होता है, जो ये जाति ना पूछ के लड़ाई में ना घुसे। अगर कोई हमारे हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उस लड़ाई में अंदर घुस के ईंट से ईंट बजाते सामने वाले की वो हिंदू होता है। योगी जी ने जो बोला है बटेंगे तो कटेंगे, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आप इतिहास गवाह हैं ना, आप देखो ना, जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था और जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा होकर इस देश को काटा गया था, तो इसमें हिंदू कटा था सबसे ज्यादा। और किस लिए कटा था? जातियों के आधार पर बढ़ता रहा। उसके बाद आप देखोगे 1962 में जब मानसरोवर झील को चाइना को दिया गया, क्यों दे दिया गया? जब हमारा हिंदू बटा था, इसलिए तो हमारी पवित्र जो झील मानसरोवर झील थी वो चाइना को दिया गया। 1975 में जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, उसमें भी हमारे हिंदुओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए थे, किसी मुसलमान पे नहीं हुए थे। 1984 में सिख दंगे हुए, हमारे सिख भाइयों को मार दिया गया। सिख भाई कौन थे? सारे हिंदू थे। हिंदुओं में से एक एक बच्चा जब दिया गया था, जब एक सिख फोर्स तैयार हुई थी। उसके बाद जब आप देखोगे कि कांग्रेस शासन में राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई। आखिर वो गोलियां क्यों चली पता है? क्योंकि उन्होंने अपने जात पात को भूल के वो सब राम भक्त बन गए थे और कांग्रेस को नागवार गुजरा, इसलिए उन्होंने पे गोलियां चला दी। आज का समय वो है जब उत्तर प्रदेश में गोलियां नहीं चलती है, राम भक्तों पे ऊपर से फूल बरसाए जाते हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा। जैसे अभी ये हमारा सनातन धर्म संसद है, आज 16 नवंबर को इनकी डिमांड है कि भाई सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे कि भाई मुसलमानों से इतनी क्या दिक्कत है, हिंदुओं को क्या जरूरत है सनातन बोर्ड की? देखिए मैं तो सीधा कहता हूं, जिस कांग्रेस शासन काल में जितनी कांग्रेस को हिंदुओं से दिक्कत थी, उतनी भारतीय जनता पार्टियों को मुसलमान से दिक्कत है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए हमारे जो राम मंदिर के अंदर ताला लगा था, उसे बाबरी मस्जिद बार बार कहा जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी आई तो उसके बाद हमें पता लगा कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, ऐसे 60,000 से ज्यादा मंदिर इस भारत देश में हैं, जिन्हें मुगल काल के अंदर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, वहां पर मजारे बना गई, वहां पीर बनाए गए। लेकिन सच्चाई ये थी कि वहां वाकई में मंदिर थे। सिर्फ यहाँ पर अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं है। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया है, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी बनवाएंगे। उसके बाद में जो भी 59,000 से ज्यादा मंदिर हैं, उन्हें भी हक के साथ वापस लेंगे, उन पर गुरुकुल भी खुलवाएंगे और वो शिक्षा पद्धति को लेके आएंगे। लेकिन इसी कर दी गई है। इसी बात को लेके तो मौलाना मदनी ने बोला है कि भाई अगर मुसलमानों का 1% हिस्सा भी सड़क पे आ गया तो हिंदुओं को देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा। अरे मौलाना जो कह देते हैं ना कैमरे के साफ कहने से और आगे आकर बात करने में बहुत फर्क होता है। जिस मौलाना का ही तुम्हारे चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे सामने आके 10 मिनट की डिबेट कर लो, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। कह रहे कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पे आ गए जान बचानी भारी हो जाए। करके देख लो, करके देख लो। गुजरात में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और सबने देख लिया क्या हुआ था उसके बाद। इतना अगर 15 मिनट की बात है तो 15 मिनट के लिए दोबारा पुलिस हटा के देख लो। जो ओवैसी वहां से भौंकता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अरे ओवैसी जो तेरे पीछे पुलिस लगी है उसे हटा के देख ले 15 मिनट, तेरा एक बाल माँ का मिल जाए तो बात रही। इसका जवाब मिल पाएगा? अरे कहां से मिलेगा, आप ही बताओ। अभी हटी थी ना, देखा था ना गोलियां चल गई थी। ये वो लोग हैं, देखो इनके लिए मैं छोटी सी 2 बात कहूंगा कि अभी तो इस देश में चाय वाला है और जिस दिन गाय वाला आ गया ना, वो लोग अपने बारे में सोच लो उनके साथ क्या हो सकता है। क्योंकि और जरा सा धीरे धरो यमुना का पानी खोलेगा, और जरा सा धीरे धरो यमुना का पानी खोलेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, सरयू नदी धन्य हो गई है। राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन योगी बाबा बैठे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, हैदराबाद में बैठा ओवैसी भी राधे राधे बोलेगा। मुझे ये बताइए,
देश का हिंदू योगी जी पे इतना भरोसा करता है, क्यों करता है, क्या कारण है, मुझे ये बताइए। कारण सीधा सीधा इसका ये है कि जिस उत्तर प्रदेश के अंदर शाम के 6 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी, आज वो बहन बेटियां सुरक्षित हैं, क्योंकि पता है उन दंगाइयों को, उन बलात्कारियों को कि अगर हमने इस बच्ची को टेढ़ी निगाहों से देख लिया ना तो उसे बाबा कहते हैं, आंखों को निकाल के ऐसे गोटियां खेलेगा, गोटियां खेलेगा। और उसके बाद अगर किसी धार्मिक यात्रा पे अगर पत्थरबाजी होती है ना तो आगे ही चौराहे पे बाबा योगी का बुलडोजर तैयार रहता है, और वो बाबा योगी का बुलडोजर बताया था, बेटा पत्थर क्या हल्का कंकड़ मार दिया ना तो जो तुम्हारे बाप दादाओं ने 10-10, 20-20 लाख में मकान बनाए हैं मट्टी में मिला दिए जाएंगे, मट्टी में मिला दिए जाएंगे। और ये वही योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी इस उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दूंगा, और अगर जो गुंडागर्दी करेगा उसे मट्टी में मिला दूंगा। उसका उदाहरण देख लीजिए, आज क्या हुआ मुख्तार अंसारी के साथ में, आतिक अहमद के साथ में, मट्टी में मिला दिया भाई साहब, मट्टी में। कह रहे कि मुसलमानों पे जुर्म हो रहे हैं योगी जी। हाँ, मुसलमानों पे जुर्म तो इतने हो रहे हैं, केवल मुसलमान वो भोग देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उन पे जुर्म हो रहे हैं। वो देश में खाते हैं, हमारे लोगों का खाते हैं और हमारे लोगों की हत्या कर देते हैं। इनके पेट में इतना दर्द है कि हमसे ये कमाएंगे, थूका चाटा हमें खिलाएंगे, जब इनके यहाँ जूस पीने जाओ तो इंसानों का यूरिन भी हमें पिलाएंगे, उसके बाद भी अत्याचार इन्हीं पे हो रहे हैं। मैं एक आधा इंसान गलती कर देता है। गलती कितनी गलतियां करोगे? अब हिंदू पहले ऐसा नहीं है, जो हमारे धर्मगुरुओं ने कहा है ना कि अब कुंभ मेले के अंदर भी किसी प्रकार का गैर हिंदू कोई दुकान नहीं लगाएगा। मैं अपने धर्मगुरुओं का कहीं ना कहीं स्वागत करता हूं इन बातों के लिए। सही बोला उन्होंने। बिल्कुल सही बोला है। एक चीज बताइए, हम तो नहीं कहते कि हम कि ऐसे तो भाईचारा खत्म हो। अरे ऐसा भाईचारे की हमें जरूरत नहीं। अरे एक मिनट, किस चीज का भाईचारा? गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। इस बात को अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना इस बात को। और अगर मक्का मदीना के अंदर किसी हिंदुओं को दुकान की आज्ञा नहीं है तो कुंभ के मेले में भी किसी मुसलमान को किसी भी प्रकार की कोई आज्ञा नहीं होगी। इस बात को अच्छे से जान लें, इस बात को बहुत अच्छे से जान लें। बिल्कुल ये जो अखिलेश यादव हैं, इन लोगों ने जाति के नाम पर, कह तो रहा हूं कि जब हमें थूका हुआ जूस पिलाया जाता है, मूता हुआ जूस पिलाया जाता है, थूकी हुई रोटी खिलाई जाती है, हमारे प्रसादों में जब मछली का तेल खिलाया जाता है, तब सेकुलर, तब अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? इन लोगों ने टेंडर ले लिया हिंदुओं की समाप्ति का। कह रहे कि गलती हो जाती है एक आधे बंदे से। अरे एक आते गलते ना जाने कितने बंदों ने काटा, क्यों वहां पर काटे? उन्होंने एक दो बंदे थोड़ी ना है। आज जिहाद हो रहा है देश में हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा को सवाल है। रहोगे तो नेक रहोगे। हमारी मांग है, आप पहली लाइन के ऊपर बटोगे तो कटोगे, आप दूसरी लाइन कहो ना, एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है बार बार बटेंगे तो कटेंगे। आप सहमत हैं? बिल्कुल। देखो हमारी मांग है 16 नवंबर को राष्ट्रीय सनातन धर्म बोर्ड, देश का बंटवारा जाति धर्म मत मजहब समाज के नाम पे हुआ नहीं हुआ, तो जब हमारे मंदिर आजाद नहीं हुआ, हमारे मंदिरों का जमीन, लाखों एकड़ जमीन, हमारे मंदिरों का चढ़ावा सरकार ले रहा है। हमारे ही मंदिरों के साथ अखिलेश यादव जैसे कह रहे कि भाई देश की मेजोरिटी हिंदू है तो उनको बोर्ड की क्या जरूरत? हमारे मंदिरों के सामने कट नहीं रही है मेजोरिटी। क्यों अखिलेश यादव नहीं बोले जब कश्मीर में ही मेजोरिटी कट रहा था? तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? उस समय उनका सेकुलरिज्म कहाँ गया था? अखिलेश यादव हमारे जो है उस जो बहराइच में हुआ है, हमारे जो है आए, हमारे जो है हम भक्ति भजन करके जा रहे थे विसर्जन करने, अखिलेश यादव बोले कौन सा भजन चल रहा था? अखिलेश यादव के कान के नीचे बजता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवाय जितने भी पूजा प्रतीति है वो सब हराम है, सिर्फ अल्लाह है, वो उनके कान में नहीं आता है। ये मैं यादवों को कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 10% यादव हैं, 20% मुसलमान हैं, और यादवों को भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन 20% बढ़ जाएगी यादवों को किनारे कर दिया जाएगा। जैसे आजमगढ़ में जयराम यादव जिनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, मुसलमानों ने जाकर के मुलायम सिंह से उनसे कंप्लेंट किया, मुलायम सिंह ने यादव जी को बुला करके बोला कि मुसलमानों से माफी मांगो, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन माफी नहीं मांगा। जयराम यादव को याद करिए, अंकित यादव को मारा गया सिल्लीगुड़ी में, वो रोजगार के लिए जा रहा था, अखिलेश यादव का यादव जात नहीं जगा। ये यादवों के भी नहीं है, ये
वोट के लिए जो अपने धर्म की हमारे अयोध्या में मथुरा में भगवान कृष्ण के गेट को उनके मंदिर को नहीं बनवा सके वो काहे के ध्वंसी है। और जो हमारे कह रहे कि योगी जी से बड़े हिंदू हैं हम। वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होते तो हमारे भगवान कृष्ण के मंदिर को अधूरा ना छोड़ते। अगर हिंदू होते तो गौरी शंकर सिंगार गौरी का मंदिर नहीं बंद कराते। वो हिंदू के नाम पे कलंक है, बिल्कुल कलंक है। वो वोट के लिए अपने धर्म को भी बेच सकता है। ये वो लोग हैं। और ऐसा नहीं कि योगी जैसे नेता तो बहुत आए और बहुत चले गए। योगी गए नहीं है, अभी हैं और आने वाले टाइम पर भी रहेंगे। आप आए और चले गए और जाते रहोगे। क्या है ऐसा योगी में जो इतना विश्वास है योगी के ऊपर? योगी में बहुत कुछ है। योगी जी एक मठ के मठाधीश हैं जो एक राष्ट्र सनातन धर्म की पहचान भगवाधारी हैं, जिनसे वो राक्षस भी डर के भाग जाता था। और ये उत्तर प्रदेश में बैठे हुए राक्षस क्या करेंगे? ये बोलते रहे, ये कहते रहे, लेकिन हम अब जाग गए हैं, हम बटेंगे नहीं। लेकिन वो तो कह रहे कि भाई एक देश के मठाधीश को मठों में होना चाहिए, सत्ता पे क्यों बिठा रखा है? संविधान की बात करते हैं। संविधान में कहीं लिखा है क्या? संविधान में कहीं लिखा है क्या कि ये सन्यासी देश का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है? संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं बताइए संविधान में लिखा हुआ है? नहीं। ये मैं आप देशवासियों कहना चाहता हूं, जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, उस दंगे में अखिलेश यादव जी क्या कर रहे थे? 90 करोड़ रुपए मुसलमानों को दिया, लेकिन हिंदू बहन बेटियां जिस माँ का आंचल उजड़ गया उसको 1 रुपया नहीं दिया दंगे में, लेकिन मुसलमानों को 90 करोड़ रुपए दिया था। अरे कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देश के अंदर पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है। जैसे हम हैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। वो कितना पढ़े लिखे हैं वो तो दिखा गया था मुजफ्फरनगर के दंगे में। हिंदुओं को जो है वहां से मुजफ्फरनगर और कैराना से भागना पड़ा था। कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग कुर्सी के लिए, जो अपने धर्म को बेच सकते हैं, अपने राष्ट्र को बेच सकते हैं। ये किसी के नहीं हो सकते।